तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के साथ होता क्या है। तो मित्रों, इंडियन हिडन माइथोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कथा को आरंभ करने से पहले हम आपसे विनती करते हैं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, मृत्यु के बाद एक आत्मा की यमलोक तक की यात्रा में 47 दिनों का समय लगता है। तो इन 47 दिनों की यात्रा में एक जीवात्मा के साथ क्या क्या होता है वो आज हम आपको बताएंगे। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं कि हे नारायण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वो जीवात्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुँचती है। तब नारायण गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जब किसी आत्मा की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकने और कई यातनाओं को सहने के बाद यमलोक पहुंचती है। नारायण कहते हैं, जब किसी जीव की मृत्यु निकट आती है तब सबसे पहले उस मनुष्य की आवाज जाती है और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। तत्पश्चात मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। यमदूतों को देखते ही आत्मा डर से शरीर को त्याग देती है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्यागती है वैसे ही यमदूत जीवात्मा के गले में पाश बांध देते हैं और तब वो उस जीवात्मा को लेकर वो यमलोक चले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर जीवात्मा पवित्र हो तो उसे खुद परमात्मा अपने वाहन से लेने आते हैं, लेकिन अगर आत्मा पापी हो तो उसे तपते अंधेरे गुफा से गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती है। फिर उसी दिन जीवात्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उस जीवात्मा ने अपने प्राण त्यागे थे। 12 दिनों तक आत्मा ऐसे ही अपने परिवार के साथ रहती है और 13वें दिन जब आत्मा का पिंड दान किया जाता है तब उस आत्मा को यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसलिए मनुष्य के मृत्यु के 13 दिनों तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर काफी कठिन ही रहता है। इसके बाद शुरू होती है वैतरवी नदी को पार करने की यात्रा। गरुड़ पुराण में वैतरवी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप भी कहा गया है। वैतरवी नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती है जिसके कारण यह नदी दिखने में लाल प्रतीत होती है। एक पापी जीवात्मा को इस वैतरवी नदी को पार करने में 34 दिनों का समय लग जाता है, जिसके बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। यमलोक में आत्मा के कर्मों के अनुसार आत्मा को सजा दी जाती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी अपने कमेंट हमसे ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इतिहास को जीवित रखने में हमारी मदद करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, नमस्कार।